नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। यानि यानिह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक समय गृहदासीषु गृहदासियां यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज के घर की स्वामिनी कर्मांतर नियुक्तासु दधिमंथन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नियुक्त किए जाने पर निर्मंथन करने लगी। स्वयं दही। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि कल बहुत लोगों को अवसर मिल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं आज से ही अवसर देना। गोपियों के बारंबार उलाहना आते रहते थे प्रतिदिन। तो माँ ने एक बार मन में बहुत चिंता किया, यशोदा ने, कि लगता है कि हमारे घर का नवनीत माखन अच्छा नहीं होता। इसी कारण से मेरा पुत्र परगृह में जाकर चोरी करने लगा, खाने लगा। बारंबार यह अभियोग आवे कि उसका पुत्र आज इस घर में पकड़ा गया, यहाँ उपद्रव किया। तो माँ तो जान गई कि वो जाता है रोज और अपने घर में माखन अपार है, दही है, दूध है, लगता है कि दूसरे के घर का अच्छा होता, इसी कारण से जाता। और उधर भगवान कृष्ण ने भी ये सोचा कि मैं सब सुख पाया, लेकिन माँ मुझे ताड़ना नहीं दे रही है, भर्त्सना नहीं कर रही है। भगवान तरसने लगे कि कब मुझे डांटा जाएगा, कब ताड़ना दिया जाएगा और मुझे बंधन में डाला जाएगा। एक भक्त टीकाकार कहते हैं कि भगवान अनादि काल से भगवान हैं, ईश्वर हैं। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि को कंट्रोल करते हैं, नियमन करते हैं। तो भगवान के मन में ये लालसा होती रहती थी कि मैं भी किसी के अधीन जरा बन करके देखूं। सबको तो अपने अधीन रखा हूं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो मुझे अपने अधीन रखे और मुझे बांधे, उसके बंधन में मैं रहूं। तो यह सुख पाना चाहते थे भगवान। तो एक बार की बात है, एकदा, दा का अर्थ होता है समय, एक समय, एकदा नंद गेहिनी यशोदा, नंद महाराज के घर की स्वामिनी यशोदा अपने घर के दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य कर्मों में लगा दी। बात यह थी कि उस समय इंद्र याग महोत्सव आने वाला था, दीपावली के तुरंत बाद। और यह जो घटना घटी है उखल बंधन की, यह दीपमालिका के दिन की है, जिस दिन दिवाली पड़ती है, दीपक दिखाए जाते हैं।
तो घर की दासियों को जशोदा ने काम धंधा में लगा दिया कि इंद्र को अर्पण करना है बहुत बड़ा बड़ा प्रसाद, इसलिए तुम जाओ वो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। तो अनाज कूटना था, पीसना था, मिठाइयां बनानी थी। तो बहुत बड़ा उत्सव होता था प्रत्येक वर्ष। तो माँ ने दासियों को लगा दिया कि तुम लोग वो सब उत्सव का कार्य करो, और वो स्वयं दधी मथने लगी। उसने सोचा कि मैं अब आज से इस प्रकार का सुंदर स्वादिष्ट नवनीत निकालूंगी कि मेरा पुत्र किसी के घर में नहीं जाएगा, अपने घर में माखन खाकर संतुष्ट हो जाए। इसलिए वो दही मथने लगी। एकदा गृहदासीसु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं शब्द बता रहा है कि यशोदा कभी दही नहीं मथी थी। उसके गृह में सहस्रों दासियां थी, तो वही ये सब किया करती थी। लेकिन दीपावली के दिन जब श्री कृष्ण 3 वर्ष के थे, कुछ दिन ज्यादा, वही जन्माष्टमी से और जितना दिन अधिक दीपावली तक जोड़ लीजिए, तो उसने ये योजना बनाया कि अपने हाथ से माखन निकालूं। तो स्वयं दधी मथने लगी। पद्मगंधा गाय के दूध को जमाई थी, दही बनाई थी, और दही से माखन निकाल रही थी। आज के युग में डायरेक्ट दही से माखन निकलना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। कच्चा दूध से लोग निकाल लेते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं होता। दही से निकला हुआ घी और दूध से निकले हुए घी में बहुत अंतर होता। तो जशोदा पहले दही जमाई, इसके बाद मथ रही थी। मथते समय जशोदा की क्या स्थिति थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी जानी है गीतानी तदबाल चरितानी च। जो जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गीत ब्रज में प्रसिद्ध हो गए थे, पूतना वध आदि से लेकर के और अब तक के बहुत से गीत थे। ध्यान रखना चाहिए कि अप्राकृत जगत में कविता बनानी नहीं पड़ती है। वहां के परिकर जो कुछ बोलते हैं वही गीत जैसा बोलते हैं। कथा गानम गमनम अपि नाट्यम, और वे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे नृत्य करते हुए चलते, नृत्य कर रहे हैं। इसका कारण है कि चिन्मय शरीर रहता है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है, तो वो चलते हैं कहीं भी तो नृत्य करते हुए चलते हैं। कोई चीज बोलते हैं तो कविता में बोलते हैं, सीधे काव्य में। तो कृष्ण के बाल चरित्र के विषय में बहुत से गीत प्रसिद्ध थे। गोपियां गाती थी, बच्चे गाते थे, गोप लोग गाते रहते थे। तो यानी जानी है गीतानी, यह अर्थात ब्रज में जो जो गीत प्रसिद्ध थे, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। तो दही मथते समय माँ जशोदा कृष्ण की उन लीलाओं की याद किया करती थी। हमेशा उसके मन में वो लीलाएं याद आती थी, और जो जो लीलाएं याद आती थी उन्हीं को गाया करती थी, गा रही थी दही मथते समय। माँ जशोदा को बड़ा सुख मिल रहा था, तो कृष्ण लीला के गान का बहुत सुंदर अवसर मिला। वो दही मथ रही थी, चला रही थी और गान कर रही थी। देह को और श्रृंगार को भूल चुकी थी, इतना तन्मय थी उस सेवा में। देह की सुधि नहीं थी और देह पर स्थित श्रृंगार की सुधि नहीं थी। वो गा रही थी इस तरह से। तो दही मथती हुई यशोदा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। माँ जशोदा रेशमी लहंगा पहने थी
लहंगा समझते हैं एक बहुत बड़ी साड़ी होती है, जब ब्रज की स्त्रियां, राजस्थान की स्त्रियां पहनती हैं। रेशमी वस्त्र पहनी थी। पृथु कटी तटे क्षौमम वासः बिभ्रति। माँ जशोदा के नितंब बड़े बड़े थे और उस पर कटी तट पर वह क्षौमम वासः रेशमी वस्त्र पहनी थी। बिभ्रति सूत्र नद्धम, और उस लहंगा के ऊपर वह करधनी बांधी थी। सूत्र नद्ध, नद्ध का अर्थ होता है बद्ध। करधनी चौड़ी सोने का बेल्ट था, उसको बांधी थी लहंगा के ऊपर। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम, और जो दही मथ रही थी, कृष्ण की लीला गा रही थी, तो उसके स्तन से दूध झर रहा था, दोनों स्तन से दूध झर रहा। क्यों? पुत्र स्नेह स्नुत, पुत्र के स्नेह के आधिक्य के कारण स्नुत दूध चू रहे। देखिए, इस तरह से मन भगवान के लीला में लगा हुआ है, चिंतन में, और वाणी से कृष्ण का गान कर रही है, शरीर सेवा में लगा है, और शरीर में भी शरीर का एक एक अंग कृष्णमय है, कृष्ण प्रीतिमय, स्नेहमय है। दूध चू रहा है, दूध चू रहा है। तो माँ जसोदा के कंचुकी के भीतर जो स्तन है, उन स्तनों से दूध चू करके और कंचुकी को भिगो दिया है। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन करते। तो दूध क्यों चू रहे हैं, दूध क्यों चू रहा है? एक भक्त कहते हैं कि माँ के स्तन के दूध घबरा रहे हैं कि माँ आज ऐसा माखन निकालने जा रही है कि कृष्ण माखन खा लेंगे तो मैं तो बेकार रह जाऊंगा, हमको नहीं पिएंगे। तो दूध बाहर आ रहे हैं, मानो माँ को याद दिला रहे हैं कि हम तो हैं ही, माखन की क्या जरूरत, हमको पीते हैं कृष्ण, जैसे रोज पीते थे वैसे पिएंगे। माखन खाना है तो दूसरे के घर में चोरी से खाए, चाहे जैसे खाने दो, लेकिन हमको तो पिलाओ। माँ के छाती के दूध, ये सोच रहे थे, इसलिए बारंबार वे द्वार पर आ रहे थे माँ में स्नेह दया उत्पन्न करने के लिए। तो पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम, दोनों कुछ, दोनों स्तन क्षरित हो रहे थे अतिशय वात्सल्य भाव के कारण। जात कंपम, दोनों कांप रहे थे स्तन। जब वो ऐसे चला रही थी रस्सी मंथन दंड में, तो स्तन कांप रहे थे। यहाँ कांपने का यही भाव है कि वे स्तन सोच रहे थे कि इतने दिन तक तो कृष्ण पिए, लेकिन अब हमारी उपेक्षा करने लगेंगे, शायद इसलिए वे कांप रहे हैं। कांप तो इसलिए भी रहे हैं कि वो चला रही है तो स्वाभाविक कपेंगे। तो शुभ्रु, शुभ्रु जिसकी भावें बहुत सुंदर। सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा के मुख पर, और मुख पर भी आंखों पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे मत रहे तो बहुत ही सुंदर भावें हैं। तो यह उपलक्षण है, इसके द्वारा माँ यशोदा के अद्वितीय अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की माँ भगवान के समान सुंदर है। शुभ्रु रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडलेच। रज्जु आकर्ष बड़ा मटका है, और मटके में मंथन दंड डूबा हुआ है जिसके नीचे चौड़ा होता है, तो उसको खींचने में श्रम हो रहा है। माँ ने कभी इस तरह का परिश्रम किया नहीं था, वो तो रानी है, दासियां करती थी, लेकिन आज जो कृष्ण प्रेम में पड़कर पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर स्वयं मथ रही है, तो रज्जु आकर्ष श्रम, रस्सी खींचने में श्रम हो रहा है, और भुजाओं से खींच रही है, तो भुजा में जो चूड़ियां हैं कंकड़, वे बज रहे हैं झन 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 खन खन ऐसे। तो चूड़ियां क्यों बज रही हैं? हरिश्री जी कहते हैं माँ के हाथों के जो चूड़ियां हैं वे अपराकृत जगत की चूड़ियां हैं, सभी जीव हैं। तो मानो आपस में वे चूड़ियां कीर्तन गा रही हैं कि धन्य हैं हम,
हमारा जीवन सार्थक है, हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे। तो वो बेचारे खुशी से गा रहे ये चूड़ियां गा रही है, नाच रही है कि आज हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे। कुंडले च, और दोनों कान के कुंडल झूम रहे हैं। झूमना तो स्वाभाविक है, वो खींच रहे हैं ऐसे ऐसे तो वो झूल रहे हैं। तो भक्त कहते हैं कि कान के कुंडल इसलिए झूम रहे हैं कि वे सोच रहे हैं कि वो धन्य है, हम उन कानों में हैं जो कान कृष्ण की कीर्ति सुन रहे हैं। माँ गा भी रही है, सुन भी रही है, तो वो भी कान में नाच रहे हैं खुशी से। उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है माँ के कान में रहने के कारण, कर्णभूषण हिल रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम, मुख पर पसीने की बूंदे आ गई हैं। लेकिन माँ इतनी तन्मय है दही मथने में कि वो अपने पसीनों को पोंछ नहीं रही है, उसको ध्यान भी नहीं है कि शरीर पर पसीना आ गया है। अति सुंदर मुख कमल पर पसीने की बूंदे मोती की तरह चमक रहे थे। और उस भोर का समय था, सवेरे का समय था, दीपक जल रहा था, मंगला आरती का समय था। और भोर में माँ को इतना परिश्रम हो रहा है अपने पुत्र के स्नेह के कारण, तो वो झलक रही हैं परिश्रम की बूंदें, श्रम बिंदु माँ के चेहरे पर। सुखदेव गोस्वामी मानो उसी घर में बगल में खड़ा होकर के और देख रहे। हरे कृष्ण। स्विन्नम वक्त्रम, मुख पर वक्त पर पसीने की बूंदे आ गई हैं। कबर विगलित मालती, और माँ के किसबंध से, जूड़ों में जो मालती की मालाएं लगाई गई थी, तो वो खींचने से फूल नीचे गिर रहे थे। नीचे फूलों का बंधन खुल गया था, तो फूल नीचे गिर रहे थे। तो इस तरह माँ को अपने देह का ध्यान नहीं था। एक टीकाकार कहते हैं कि फूल सोच रहे हैं कि ऐसी महिमामयी कृष्ण प्रेममयी माँ के मस्तक पर रहने लायक हम नहीं हैं, तो वे माँ के मस्तक से गिर गिर कर उसके चरण में आ रहे थे ये फूल। इस प्रकार से जिसका जीवन कृष्णमय है, कृष्ण सेवा से भरा है, उसके मस्तक पर रहने लायक हम नहीं, इसलिए वे फूल गिर रहे थे चरण में। यह सब वास्तव में सत्य भाव है। तो माँ का मन, तन और वचन तीनों लगे हुए, वो गाने में व्यस्त है। हरिसूरी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तन, मन और वचन लगा देगा भगवान में, और विशेष करके भगवान की लीलाओं का कोई गान करे, तो क्यों नहीं भगवान सारा कृत्य छोड़कर उसके पास आ जाएंगे। कृष्ण उस समय सो रहे थे, वह उनके जगने का समय नहीं था, देर से जगते थे। लेकिन जब माँ का परिश्रम उन्होंने देखा तभी जग गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि अपने घर के काम धंधा में व्यस्त रहने पर भी, काम करते समय में भी जो भगवान की लीलाओं का गान करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तो माँ गा रही है लीला, तन सेवा में लगा है। तो ताम स्तन्य कामयासाद्य मथनंतीम जननी हरिः गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहं। तो भगवान स्तन्य काम हो गए। स्तन्य काम का अर्थ है स्तन के दूध के इच्छुक। स्तन्य का अर्थ है स्तन का दूध, और काम का अर्थ है इच्छा, अभिलाषी, जिसको माँ के स्तन की लालसा हो गई पीने की। हरीश्वरी जी इस श्लोक के भाव पर कहते हैं कि जो व्यक्ति तन, मन और वचन भगवान में लगा देता है, विशेष करके उनकी लीलाओं का गान करता है, नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसके हृदय का रस पीने के लिए, भक्ति रस पीने के लिए वो कामुक हो जाते हैं, उनके हृदय में वासना जग जाती है। निद्रा एक बहुत बड़ा सुख है, लेकिन भगवान उस सुख को भी तिलांजलि दे दिए भक्त के हृदय का रस पीने के लिए।
तो स्तन्य काम हो गए। भगवान के संपूर्ण जीवन में यह पहला अवसर आया होगा कि उनके अंदर इस प्रकार की कामना उठी, स्तन्य काम। माँ जसोदा के स्तन के दूध के इच्छुक। अच्छा, दूध की इच्छा हुई तो जब निद्रा उनकी खुली तो उनको अनुभव हुआ कि भूख लगी है। किस चीज की भूख है? स्तन्य भूख, स्तन से निकलने वाले दूध की कामना हुई। तो ऐसे जगे तो प्रतिदिन जगते थे तो माँ बेड पर ही रहती थी और जगाती थी, और जगते थे तो लेती थी गोद में। वो देखे कि माँ नहीं है तो आंख मलने लगे, ये करने लगे, और माँ तो नहीं सुन रही थी। ऐसे रो नहीं रहे थे। बच्चे कभी कभी इस तरह नाटक किया करते हैं, तो जानबूझ करके करते हैं कि माँ हम पर ध्यान देगी। तो ये करते हुए गए उस घर में जहाँ माँ माखन निकाल रही थी, दही मथ रही थी। तो गए, आंख मलते हुए जगे थे। गए तो देखा कि माँ ध्यान नहीं दे रही है। उसका तो मन लगा था लीला के चिंतन में, और वाणी लगी थी कीर्तन में, और शरीर सेवा में, कर्म में लगा। तो वे गए, ऐसे माँ मथ रही थी उस मटका में। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि किस उपाय से माँ को रोकूं। तो छोटे छोटे हाथ थे, वे गए और मटका में जो मंथन दंड था जो घूम रहा था रॉड, उसी को पकड़े, ऐसे जाम कर दी, ब्रेक लगा दी। तो जब वो नहीं चला तो माँ का ध्यान गया। वो देखती है वो कृष्ण आ गया है, तो वो चुपचाप खड़ी रह गई और देखने लगी क्या कर रहा है। माँ ने जबरदस्ती नहीं किया, नहीं तो चाहती तो ये छोटा बच्चा क्या रोक सकता था इसके ब्रेक डालने से वो रुकने वाला नहीं था। लेकिन माँ को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रीति माँ वहन। जब बच्चा आ करके मंथन दंड को दोनों हाथ से पकड़कर रोक दिया तो प्रीति माँ वहन, माँ के हृदय में बहुत सुख हुआ। माँ इस भाव से बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरा पुत्र मुझे कितना चाहता है, नहीं रोक रहा है मेरा दूध पीने के लिए। पीऊंगा पीऊंगा इस तरह से कुछ कह भी रहे थे तो रोक दिए। तो माँ ने भी काम रोक दिया। कैसी माँ को रोके? मथनंतिम जननी, मथती हुई जननी को रोके। कैसे? गृहीत्वा दधि मंथन, दधि मंथन, दधि मंथन दंड को पकड़कर रोक दिया। जब रोक दिए तो माँ ने भी मथना छोड़ दिया और देखने लगी कि क्या कर रहा है। वो दोनों हाथ से माँ का कमर पकड़ा ऐसे, और जो घड़ा था उसके ऊपर अपना पैर एक पैर रख करके, और अपना जहाँ स्थान है माँ का स्तन पहुंच गए, और माँ के आंचल को, कंचुकी को हटा करके और पीने लगे। माँ कुछ नहीं कर रही थी, वो देख रही थी कि क्या कर रहा है। जब वो पीने लगा तो माँ ने भी कर्म छोड़ दिया और पिलाने लगी, और छोड़ दी। उसको बहुत सुख मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रीति माँ वहन, अपने माँ का सुख बढ़ाते हुए भगवान ने दधि मंथानम न्यसेधत, दधि मंथानम गृहीत्वा न्यसेधत। मानो भगवान ने यह संकेत किया कि अब क्या परिश्रम कर रही हो जब मैं सुलभ हूँ। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान यह संकेत कर रहे हैं कि जिसको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त हो चुका हूँ अब उसको क्या मंथन करना है। खास करके शास्त्रों का जो अध्ययन है उसको भी लोग मंथन कहा करते हैं। तो मंथन करो, इसको समझो। तो जिसके घर में भगवान पुत्र बनकर आया है अब वो क्या उपनिषद सुधा का मंथन करेगा। भगवान इस लीला के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि मंथन वो लोग किया करें जिनको मैं प्राप्त नहीं हूँ। मैं जिसको प्राप्त हो गया हूँ अब क्या मंथन करना है, क्या बहुत बहुत मीमांसा करनी। और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो कर्म छोड़ देने के बाद भी कोई भय नहीं। तो माँ ने भी छोड़ दिया कर्म, यदि उन्हीं के लिए वो माखन निकाल रहे थे। लेकिन बच्चा जब इतना स्नेह से प्रेम से पीने लगा, और वो भी किस भाव से? जननी। इसका अर्थ है कृष्ण अब इस बात को समझने लगे थे, ऐसी उनकी मान्यता, उनकी बुद्धि हो गई थी कि यह मेरी माँ है, इसके गर्भ से मैं जन्म लिया।
अब वो इतना छोटा बच्चा नहीं थे कि नहीं समझ रहे थे। तो जननी शब्द देने का यह अर्थ, वो जानते थे कि हमको इसने जन्म दिया है, तो वे दूध पीने लगे। देखिए, भगवान सोए थे, लेकिन भक्त की सेवा ने, जसोदा की सेवा ने उनकी नींद तोड़ दिया। वे स्तन्य काम हुए और स्वयं सचल हुए, चले वहां से और माँ के गोद में आकर के दूध पीने लगे। तो माँ भी दूध पिलाने लगी। तमंक मारूढ़ अपायतस्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितमिच्छति मुखम। तम अंकम आरूढ़म, अंक में आरूढ़ है, अपने पुत्र को स्नेहस्नुतम स्तनम अपायत, स्नेह से तो दूध अपने आप झर ही रहा था, ऐसे स्नेह से छूते हुए स्तन को वो पिलाने लगी। तो श्री कृष्ण की आसक्ति बताई जा रही है इसमें। माँ यशोदा का दूध पीने में उनकी आसक्ति थी और माँ को अपार आनंद मिल रहा था कृष्ण को दूध पिलाने में। तो न तो माँ यशोदा का दूध घट रहा था और न तो कृष्ण की तृष्णा बुझ रही थी। वो भी प्रेम के भूखे भगवान दूध पीने लगे तो घंटों पीने लगे। और माँ का दूध भी अपराकृत जगत का दूध है, कितना भी भगवान पियो घटने वाला नहीं था। तो दूध घट नहीं रहा है, कृष्ण पीना छोड़ नहीं रहे हैं। तो अंगीठी पर, चूल्हे पर जो पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था, वो बेचारा इतना तप कर रहा था कि कृष्ण हमको पिएंगे। और जब उसने देखा कि कृष्ण माँ का दूध पी रहे हैं बहुत स्नेह से, तो उसने सोचा कि मैं तो बेकार जल जल कर तपस्या कर रहा हूं, हमको तो पिएंगे नहीं, जब इनका पेट भर जाएगा तो हमको नहीं पी पाएंगे। दूध ने ऐसा सोचा। तो उसने सोचा कि माँ के सामने ही आत्महत्या कर दूं। तो उफान आ गया दूध में। इस प्राकृत जगत के जड़ दूध की तरह अप्राकृत जगत के दूध को नहीं समझना चाहिए। वहां प्रत्येक वस्तु चिन्मय होती है। तो दूध इस प्रकार का विचार किया, यह असंभव नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो भावुकता है भक्तों की, ऐसा कहाँ दूध सोचेगा, ये करेगा। तो वो जानते नहीं, परस्तस्मात् भाव तो अव्यक्तो व्यक्तत् सनातन। उस जगत की जो भी वस्तुएं हैं सब इस जगत से बिल्कुल भिन्न है। दूध ने यह भी सोचा कि जिनका नाम लेने पर तीनों ताप से जीव मुक्त हो जाता है, वही हमारे सामने है और फिर भी मेरा ताप नहीं जा रहा है, फिर भी मैं तप्त हो रहा हूं। धिक्कार है मुझको, ये जीवन बेकार है। और खास करके उसने देखा कि माँ यशोदा दूध पिलाती जा रही है, कृष्ण पीते जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं जो जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मेरा तो सदुपयोग कुछ होगा नहीं। तो माँ के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, वो अपना दूध न पिला करके हमको बचावे, इसके लिए वो माँ के सामने आत्महत्या करने चल दिया। माँ की दृष्टि पड़ गई। अतृप्त मुत्सृज जवेन साज उत्सिच माने पैसे तो धिसते। माँ ने जब ही देखा कि दूध में उफान आ रही है, उफान अति हॉट, अति तप्त हो गया है, तो कृष्ण पर कोई उसने विचार नहीं किया। कृष्ण को तत्काल हटा करके जमीन पर रख करके दौड़ी दूध बचाने के लिए। माँ का यह विचार था कि अपने छाती का दूध तो अपना है, ये तो अपने पास है, जब चाहूंगी पिला लूंगी। लेकिन ये पद्मगंधा गाय का दूध जो औंटा जा रहा है, उबाला जा रहा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए माँ कृष्ण के तृप्ति अतृप्ति पर कोई विचार नहीं की। बहुत देर से पिलाई थी, लेकिन ये बच्चा तृप्त नहीं हो रहा था। पर माँ ने कोई परामर्श भी नहीं किया। बच्चे को कहा होता है कि ठीक है, पुचकारा होता, तुम थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाओ, मैं वो दूध उतार लेता हूँ, लेकिन उसने विचार नहीं किया। कृष्ण को जस्ट झट से नीचे रखा और दौड़ी पानी डालने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए। जब वो जा रही थी तब तक दूध शर्म के मारे नीचे चला गया। उसने सोचा कि वो माँ के सुख में मैं बाधा दिया अपने सुख के लिए, तो उसको उतारना नहीं, उसको पानी नहीं डालना पड़ा। माँ जब ही दूध के पास आने लगी तो दूध इस संकोच से गड़ गया कि ओहो, मैं अपने सुख के लिए माँ के सुख में बाधा दिया।
वो लज्जा से नतमस्तक होकर फिर जितना लेवल में था बर्तन में उतना ही पड़ा। मैंने देखा कि ये तो दूध औंटा जा चुका है, उबल चुका है खूब अच्छी तरह से, तो उतार करके ढक करके उसको रख दी। लेकिन जब माँ यशोदा कृष्ण को गोद से उतार करके गई, उसी समय इनको बहुत क्रोध हुआ। वाह, मैं वैकुंठ छोड़कर जिसके घर में आया हूँ वो थोड़े से दूध की हानि नहीं सह सकती है। इसका तो मुझसे कोई प्रेम ही नहीं है। मुझे बिना तृप्त किए, बिना दूध पिलाए जाकर के थोड़ा सा दूध है बचा रही। उधर माँ गई ज्यों दूध उतारने के लिए, त्यों ही इधर इनको क्रोध आया। हरीश्वर जी कहते हैं जिसमें काम आएगा तो क्रोध क्यों नहीं आएगा। क्रोध तो कामानुज है। जब काम आ गया, अगर काम स्तन्य काम हुए तो काम के बाद क्रोध निश्चित है। काम ऐसा क्रोध है सदा जो गुण समुद्र, तब क्रोध आ गया। तो देखिए छोटा सा बच्चा और माँ पर क्रोध कर रहा है, मतलब बच्चे के मन में आया कि माँ का व्यवहार अनुचित है, सब कुछ छोड़ करके मुझे दूध पिलाना चाहिए, और मुझे छोड़ करके थोड़ा दूध बचाने गई तो देखो मैं कितना बर्बाद कर देता हूँ। थोड़ा सा दूध बचाने गई है तो मैं कितनी हानि कर देता। और वहीं वो अपने दांतों से अपने सुंदर सुंदर ओठों को दबाए क्रोध में और खोजने लगे कोई पत्थर। तब तक एक शिला पुत्र मिल गया, पत्थर छोटा सा। शिला पुत्र कहते हैं जो मसाला पीसने के लिए सील होता है बड़ा, उसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसे पीसते हैं, तो उसको शिला पुत्र कहते हैं। 210 मना। तो वो खोजे और मिल गया, और मिल गया बहुत कलात्मक ढंग से उसके पेंदी में मारे, जो मटका बहुत वर्षों का था जिसमें मथा जा रहा, वो तो फूट गया और सारा दही बह चला। और अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो दही फैल गया घर में। अब उस बच्चे को भागने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। पहले बुद्धि नहीं थी कि जिधर भागना है उधर से विपरीत दिशा में फोड़े, और फोड़ा दही फैल गया तो अब क्या करें। तो छप छप उसी दही पर भागा, तो भागा तो दही का निशान, चरण का निशान बनता गया कि कहाँ गया है। माँ जब उधर दूध उतार करके आई तो देखी तो मटका फूट गया है। मटका तो फूटा ही, दही सब बह चुका है। तो उसको देख करके माँ यशोदा को हंसी आ गई। इतने छोटे छोटे धन हानि से वो घबराने वाली नहीं थी, उसको हंसी आई। जहास, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जहास हंसने लगी और अपने बच्चे को वहां देखी नहीं, तो हंसी क्यों कि वो समझ गए कि उसी का काम है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्ली कूद पड़ी या कोई सामान गिर पड़ा इसलिए मटका फूट गया, वो समझ गए कि उसी का काम है। उधर थी दूध के तरफ तो पता नहीं चला, क्योंकि इतना ढंग से वो मारा था कि आवाज बिल्कुल नहीं निकली, और मार करके फोड़ करके और शिला पुत्र को एक किनारे कोने में फेंक दिए थे। तो माँ को हंसी आ रही है, या दैव की गति को जानकर वो हंसी। हरीश्वर जी कहते हैं कि देखो मैं थोड़ा सा दूध बचा रही थी, कितनी हानि हो गई। मनुष्य इस तरह से सोचता है कि यहाँ बचाऊं तब तक वहां लॉस्ट हो जाए। एक बात से थोड़ी उसके हृदय में खुशी हुई कि मेरा बेटा गुणवान है, ऐसा छेद किया कि सयाने लोग भी नहीं कर सकते, वो भी मिट्टी के घड़े में। केवल एक छेद किया था, सब दही बह गया था। इसके बाद उसने देखा कहाँ गया है, तो चरण चिन्ह बता रहे थे कि कहाँ गया है। उससे अज्ञ बालक को यह भी पता नहीं था कि दही पर नहीं जाना चाहिए था। तो छोटे छोटे पैर थे और निशान बनता गया था। जैसे जैसे दूर चलते जा रहे थे वैसे वैसे पतला निशान होता जाता था। तो उधर जाकर कर क्या रहे थे, संजात कोप स्फुरिता गुणाधरम संदस दधि दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषासुर दृषदस मना रहो जघास है अंगो मंत्रम। और दही का मटका फोड़ करके भी गए दूसरे घर में
तो मृषाश्रु, झूठा आंसू भर लिए थे आंख। झूठा आंसू कि मैं कितना भूख से तड़प रहा हूं और यह अभी दूध बचाने में लगी है, तो मैं दिखा देता हूं कितना मैं बर्बाद करता हूं। दूध बचाने वाली हो गई, हमसे ज्यादा वैल्यू दूध रखता है, हमसे ज्यादा कीमत दूध की हो गई। वो मन में सोच रहे थे। उनके कहने का आशय था कि इस घर में हमारा कोई आदर नहीं है, हमसे कोई प्रेम नहीं, मैं इतना दीन हो गया, इतना हीन हो गया कि हमारी परवाह न करके और वो दूध बचा रही। तो अपनी अवमानना अनुभव करके मृषा अश्रु आंख में भरे। बच्चे भी झूठा आंसू भर लेते हैं आंख में। लोक में भी देखा जाता है, नाटक करने वाले तो झूठा रोते ही हैं, लेकिन बच्चे भी कभी कभी झूठा। मृषाश्रु, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि झूठा आंसू। भीतर बहुत तकलीफ नहीं हो रही थी मन में, लेकिन माँ को दिखाना था कि मैं बहुत दुख में हूं, बहुत भूख में हूं, और इसीलिए जा करके दूसरे घर में माखन खा रहे थे। हयंगवम जघास, खाने लगे, छीके पर रखे हुए माखन को लेकर के ऐसे खा रहे। वो नाटक कर रहे थे, खा भी नहीं रहे थे, बानरों को बांटने लगे, बानरों को बांटने लगे। और कैसे उलूखल को उल्टा करके और चढ़ गए थे। उखल को उलाट लिए, पलट लिए, और चूंकि उखल का जो नीचे का अंग होता है चिकना प्लेटफार्म होता है, उस पर खड़ा होने में ठीक रहेगा, और ऊपर का अंग जो होता है तो किनारे किनारे उसकी धार जैसी होती है, उस पर खड़ा नहीं हो सकता। तो उल्टा कर लिए और चिकने उखल के चरण में खड़ा होकर के और पकड़ लिए थे छीके को, और उसमें से खूब फेंक रहे थे क्रोध में, और कभी कभी खाने का नाटक कर रहे थे। और उनके कहने का आशय ये था कि मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि आज मुझे बासी माखन खाना पड़ रहा है, तो तुम्हारा ये माखन भी बर्बाद होगा और मटका बर्बाद तो किया ही, मैं अब बीमार पड़ूंगा, तब तुम मथुरा अस्पताल में मुझको ले चलोगे, तो तुम्हारा कितना धन बर्बाद कर दूंगा। ये दिखा रहे थे। अब मैं बीमार पड़ना चाहता हूं, और फिर भी अभी क्रोध दिखा रहे थे, दुख दिखा रहे थे। भाई दुख ही दिखाओ, अभी क्रोध क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन क्रोध भी दिखा रहे थे और दुख भी दिखा रहे थे, और भय भी था एक ही साथ। भय था, बानरों को बांट रहे थे माखन, कुछ खा रहे थे, और आंख में अभी भी आंसू भरा था मिथ्या, लेकिन चौर विषम की तीक्ष्णा, चोर की तरह भयभीत नेत्र से देखते रहते थे कि वो तो आएगी जरूर, वो आ न जाए। देखते रहते थे और देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे, ऐसे देखते थे और फेंकते रहते। तब तक उन्होंने देखा कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही। ये माँ यशोदा अब तक हाथ में छड़ी कभी नहीं उठाई थी। तो कृष्ण को तो इतना पता हो गया था कि वो मटका फोड़कर बहुत भारी अपराध कर चुके हैं। बच्चे को इतना मालूम हो रहा था। कृतागसी आगस कर चुके थे, अपराध कर चुके थे। जिस दिन वो मटका फोड़े थे उस दिन माता कुंती जी ब्रज में थी, और यशोदा ने जब रस्सी उठाया था बांधने के लिए कृष्ण को, तो कुंती ने अपने आंखों से देखा था इस दृश्य को। तो वही महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपकी अजीब दशा हो गई थी। तो चौर विषम की तीक्ष्णा बड़ा सुंदर वाक्य है। निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छन। तो माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर और बहुत धीरे धीरे आ रही थी कि माँ यशोदा के पैर के नूपुर की आवाज न होने पाए, नहीं तो जब ही सुनेगा तो बहुत दूर भाग जाएगा। उसको पकड़ना था। तो धीरे धीरे पैर को दबा करके छिप करके आ रही थी, लेकिन वो तो चोर राज वो देख लिए तुरंत। वो देख लिए दूर से ही को तो आ रही है। प्रसमीक्ष तामातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः ततो वरुह्या पससार भीतवत्।
वो भयभीत होकर के, जैसे भयभीत आदमी भागता है वैसे श्री कृष्ण भागने लगे। प्रसमिक्ष, प्र और सम इक्ष्य, प्रकर्षेण सम्यक इक्ष्य, खूब अच्छी तरह से देख लिए। यद्यपि माँ छड़ी को बगल में दबा करके आ रही थी, ऐसे हाथ में दिखाते हुए नहीं आ रही थी, लेकिन कृष्ण देख लिए, खूब अच्छी तरह से विचार किए कि छड़ी है, यष्टि है, ओ यष्टि के साथ आ रही, अब तो आज तो मरम्मत कर देगी, अब तो आज नहीं छोड़ेगी। बहुत काल से मेरी शिकायत होती आती थी, लेकिन आज तो अब पिटाई करेगी। इसलिए ततो अवरुह्य सत्वरः, उस उखल से कूद करके, धीरे धीरे नहीं उतरे, धम से कूद करके और भाग। और सत्वरः अवरुह्य अपससार, चले भाग। पहले तो अपने घर में भागे, और माँ जसोदा ने भी निश्चय कर लिया कि इसको किसी तरह आज पकड़ करके पीटना है, डराना है, धमकाना है, नहीं तो इसकी तो बहुत आदत बिगड़ती जा रही है। चाहे आज घर का मटका फोड़ा, कल घर फूंक सकता है, कल कुछ कर सकता है। यदि आज इसको दंड नहीं देती हूँ तो मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। उसको बहुत चिंता थी। तो वो भी जब कृष्ण भागे तो वह भी पीछे से चली, लेकिन कृष्ण हल्के शरीर वाले थे, वे खटखट भागते जा रहे थे, और माँ का शरीर खास करके उसके नितंब और स्तन भारी थे, इस कारण से वो बड़े वेग से नहीं चल पाती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगियों का चित्त भक्ति योग से पवित्र हो जाता है, तपस्या से पवित्र हो जाता है, फिर भी भगवान का चिंतन तक नहीं कर पाता। तपस्या से तेज किया हुआ मन जिनको नहीं पकड़ पाता है, उनको पकड़ने के लिए, डायरेक्ट सामने से पकड़ने के लिए, जबकि योगियों का मन नहीं पकड़ सकता कृष्ण। तो गोप्यन धावन न जमाप योगिना क्षमम प्रवेष्टुम तपसे रितम मन। तपस्या के द्वारा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन तो भगवान का चिंतन कर सकता है, लेकिन फिर भी वह जोगियों का मन भगवान को पकड़ना चाहता है, अपने चिंतन में बांधना चाहता है। ऐसे फाइन किया हुआ मन जिन भगवान का चिंतन करने में भी असमर्थ रहता है, नहीं पा पाता है, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे, कृष्ण के पीछे पीछे माँ जसोदा दौड़ने लगी। पहले तो अपने घर में भागे, फिर घर से निकलकर गली में भागे, गली में से भी इस घर में उस घर में, और माँ जसोदा पीछे पड़ गई कि पकड़ करके रहूंगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनवंचमाना जननी बृहच्चल, जलनी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। अनवंचमाना, अंचमाना, अंचल, कृष्ण के पीछे पीछे माँ जसोदा दौड़ रही थी। यदि कृष्ण चाहते तो बहुत आगे भाग सकते थे, लेकिन केवल वे उतनी ही दूर रहते थे कि माँ को आशा बनी रहती थी कि अब पकड़ी, अब पकड़ी, अब पकड़ी। और कृष्ण जो भागते थे तो ऐसे हाँफ रहे थे भागते हुए, छोटा सा शरीर, अब पकड़ी, और भयभीत होकर के कभी कभी देखते थे, भागते थे, हाय पकड़ लेगी, मारेगी, और माँ हाथ में छड़ी लेकर के ही दौड़ रही थी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज पकड़ूंगी। और दूर से कहते आज बता देती हूँ, आज बता देती हूँ, रुको नहीं तो और दंड दूंगी, और दंड दूंगी। लेकिन कृष्ण तो भागते जा रहे थे, तो माँ भी भागती जा रहे थे। श्रोणी बृहत चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यम, माँ के नितंब बड़े बड़े थे, इसलिए वो कम दौड़ पाती थी। तो श्री कृष्ण उतना ही भागते थे जितना माँ को आशा बनी रही, यदि उस बच्चे के लिए उतना भागना ही काफी था। माँ जसोदा के पैर लंबे लंबे थे, वो तो बहुत एक बार में कितना फिट जा सकती थी, और बच्चा तो कार के पहिए जैसा जल्दी 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 भाग रहा था तो वो हाँफ रहा था, और माँ को भी परिश्रम होने लगा। अब प्रसून जो खोसी थी सिर में, वो सब फूल गिर रहे थे, केश बंधन बिगड़ रहा था, तो फूल गिरते जा रहे थे। माता उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे, बहुत हैरान किए, इधर भागना इधर भागना। कभी कभी कृष्ण ऐसे करते थे कि माँ पकड़ने के लिए दौड़ती है तो थोड़ा रुकते थे,
और छूते छूते तब तक फिर भाग जाते थे और रो रहे थे, मतलब भयभीत थे। अभी उतना आवाज करके नहीं रो रहे थे, भयभीत थे। और जब ही माँ ने पीछे से पकड़ लिया दौड़ करके, और पकड़ में भगवान आ गए। भगवान ने सोचा कि अब माँ को इतना परिश्रम देना ठीक नहीं है। पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा भागूंगा तो बीच में रुक जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिना पकड़े नहीं रहेगी, मेरे पीछे पड़ी ही हुई है, तो वे पकड़ में आ गए। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणे कसन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना। श्री कृष्ण एक हल्का सा आभूषण गले में लगाए थे और एक कपड़ा पहने थे, पीछे से माँ ने पकड़ लिया कमीज पीछे से दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ते ही बस अब जोर से रोने लगे, खूब फफक फफक कर रोने लगे उच्च स्वर से, और भयभीत थे ही, आंख से आंसू ढर ढर आने लगे। इतने आंसू आने लगे तो उन्होंने तो पहले तो सोचा कि इतने जोर से रोऊंगा और ये पकड़ेगी, मेरा आंसू गिरेगा तो ये पोंछेगी आंसू, लेकिन माँ तो आज इतना कठोर हो गई थी कि आज आंसू पोंछना तुमको आज पीटा जाएगा, तुम्हारा आंसू पोंछा जाएगा। और तो रोज रोज आंसू पोंछती थी, चाहे मुख पोंछती थी, दूध पिलाती थी, तो ये सोचते थे कि आंसू पोंछेगी। तो आंसू वो पोंछी नहीं, बल्कि आंसू पोंछने वाला एक हाथ भी पकड़ ली, एक हाथ पकड़ ली और लगी डांटने, अरे बानर बंधो, मंथनी स्फोटक, अरे गृह लुंठक, घर को लूटने वाला, अभी मैं तुमको बांध करके रखूंगी और खेलने के लिए अब कभी भी मैं तुमको अनुमति नहीं दूंगी। सब बच्चे खेलेंगे लेकिन तुम बंधे बंधे घर में रहोगे, और आज से तुमको कभी माखन नहीं दूंगी। तो श्री कृष्ण तो पहले से ही रो रहे थे, अब ये सुने तो और रोने लगे और रोने लगे। सुने अब आज से घर में बंधन में रहना है, खेलने की अनुमति नहीं और माखन नहीं खाने को दिया जाएगा, कहीं भी कोई सुविधा नहीं। तो कृष्ण की आंख पर आंसू बह रहे थे, तो अपने एक हाथ से अब आंसू को पोंछना चाहते थे, लेकिन आंसुओं के कारण काजल और डाइल्यूट और पतला हो जाता था, और आंसू में पतला होकर के बह रहा था और आंखों से मल रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्ररुदंत मक्षिणी कसंत मंजन मछणी स्वपाणिना। एक हाथ से आंसू पोंछ रहे थे तो उनके आंखों की मसी, उनके आंखों का अंजन फैल रहा था, गाल पर फैल रहा था इधर, तो गाल पर आंख में फैल रहा था और आंसू निकलते ही जा रहे थे, इसलिए काला काला आंसू गाल पर गिर रहा था, इधर उधर गिर रहा था, और फफक फफक कर रो रहे थे इसलिए कि अभी भी छोड़ देगी। इस तरह से भगवान अपराधी पकड़ लिए गए मां से वो भाग नहीं सके ज्यादा, यदि बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन अंततः मां ने पकड़ लिया। भगवान वास्तव में इस सुख का आस्वादन करना चाहते थे कि सारे अपराधियों को तो उनका सेवक दंड देता है, जमराज जी जमलोक में दंड देते हैं, लेकिन भगवान को दंड देने वाला आज तक कोई नहीं था। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस रस को नहीं पाया होता है उसको पाने की उसकी लालसा रहती है। तो भगवान तो ईश्वर हैं, लेकिन बंधन का रस और डांटने का रस और भर्त्सना करने का रस उनको नहीं मिला था, तो अब आज वे पा रहे हैं रस। माँ यशोदा उनके साथ सुलह नहीं कर रही है, तो जब देखा माँ ने कि बहुत डर गया है, तो ऐसे पहले तो अवागुरत बहुत डांटने लगी, बहुत प्रकार की बात कर रही थी, आज से खाने को नहीं दूंगी, खेलने नहीं दूंगी, माखन नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, कई तरह से बात करने लगी। तो ये और डर गए और रोने लगे। तो माँ ने देखा कि बहुत डर गया है, बहुत भयभीत हो गया है, तो छड़ी फेंक दिया।
मैंने सोचा कि ज्यादा ये ठीक नहीं है। छड़ी हाथ में छड़ी देख करके ज्यादा डर रहे थे। कभी तो पकड़ी और ऊपर से सड़ देने लगेगी तो ये ठीक नहीं, और मारने लगेगी। लेकिन माँ ऐसी नहीं थी कि उनको मारने लगे। तो छड़ी यष्टिम त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञा अर्भक वत्सला, अंततः वो अर्भक वत्सला थी। जो भी कर रही थी अपने बच्चे के सुधार के लिए कर रही थी। वास्तव में पीटना उसका लक्ष्य नहीं था, केवल तड़क भड़क कर रही थी तो अर्भक वत्सला, पुत्र वत्सला थी। तो देखा कि पुत्र बहुत भयभीत हो गया है तो छड़ी फेंक दिया। जब छड़ी फेंक दिया तब कृष्ण की जान में जान आई। तब कुछ अब उनको विश्वास हो गया कि मारेगी नहीं। तब मां यशोदा ने क्या सोचा, तो ये बहुत मैंने इसको परेशान किया, ये भागा इधर उधर और बहुत डांटा डपटा। अगर इस समय इसको मैं छोड़ देती हूँ तो खाएगा भी नहीं, रूठ जाएगा, मेरा दूध भी नहीं पिएगा और कहीं वन में भाग जाएगा। इसलिए इसको थोड़े काल के लिए बांध कर रखना चाहिए। इन मन में यशोदा जी ने सोचा, बाहर से ऐसा ही भाव व्यक्त किया कि इस अपराधी को बांध कर रखना है, लेकिन मन में ये भाव आया कि भाग जाएगा, रूठ करके फिर समय से खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़े काल तक बांध करके रख। तो ये शक्ल तम बद्धुम दामना अतद वीर्ज को विदा। माँ यशोदा कृष्ण के वीर्ज को, प्रभाव को नहीं जानती थी, इसलिए उसे बांधने का ये ऐसा प्रयास करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसको बांधना चाहती थी, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचा परम, पूर्वा परम बहिश्चंतर जगतो यो जगच्चय। भगवान में भीतर नहीं है, अंतः नहीं है और बाहिर भी नहीं है, बंधन कहाँ लगेगा। लेकिन फिर भी माँ ने बांध दिया। यह वर्णन है। न चांत, जैसे कोई घर है तो उसके भीतर का कुछ माप है, या हम लोगों का भी भीतर है कुछ, हमारे बाहों के भीतर या आकाश आ जा रहा है, या मुंह के भीतर, कान के भीतर कुछ चीज है जिसको मद अंतः कहते हैं। लेकिन भगवान के कुछ भीतर नहीं है, और भगवान का कोई बाह्य नहीं है कि जिसके ऊपर रस्सी लपेटा जाए बाहर से। न पूर्वम न पिचा परम, न तो उनकी कोई शुरुआत है न उनका अंत है। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत चय, बल्कि जगत में जो शुरुआत और अंत देखा जाता है तो वही कृष्ण। कृष्ण जगत के शुरुआत और अंत है, मतलब वही जगत की सृष्टि करते हैं और वही प्रलय करते हैं। ही इस विश्व के रूप में अपनी शक्ति को प्रकट किए हैं। परंतु ऐसे प्रभु को तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्य लिंग मधोक्षजम गोपी को लुखले दामना बबंध प्राकृतम यथ। ऐसे प्रभु को भी, इंद्रियों से परे अधोक्षज को, माँ यशोदा ने अपना आत्मज मानकर उखल में बांध दिया। जिसका कोई शुरुआत नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, बंधन लग ही नहीं सकता, उसको भी माँ यशोदा ने बांध दिया। और भगवान के इस बंधन की लीला बड़ी प्रिय है भक्तों को। 1 महीना कार्तिक में गाते रहते हैं। भगवान कई लोगों को मुक्त किए हैं या स्वयं नित्य मुक्त है, इसको कम गाते हैं भक्त लोग, और बंध गए तो बहुत अधिक गाते हैं। तो बंध जाना कौन बड़ाई हो गई कि भगवान प्रेम के रस्सी में बंध गए, इसलिए उनकी बड़ाई होती। तो किस तरह से वे बंधे, जब माँ कृष्ण को बांधने चली तो सबसे पहले उसने अपने केश पास के रस्सी को खोला। वो लंबी रस्सी थी और लाला की कमर बहुत पतली थी, छोटा सा बच्चा था, तो उसने सोचा कि इसके कमर में रस्सी बांध करके और कहीं खूंटे में बांध दूंगी। तब तक उसका ध्यान गया उखल पर, तो उसने कहा ये भी चोर था, ये भी सहायता कर रहा था।
तो उखल से ही बांध दिया। उसके मन में आया कि ये भी अपराधी है। अगर उखल बहुत भारी पत्थर का होता है तो उसने सोचा कि बच्चे को बांध दूंगी तो ये यहीं पर खड़ा रहेगा कुछ देर तक उखल के साथ। उसको ये पता नहीं था कि उखल को ही पटक कर घसीट कर ले जाएगा। तो जब रस्सी लगाई बांधने के लिए, उखल में बांध दिया। पहले उखल में बांधा एक छोर, और कृष्ण के कटी में, कमर में जब वो रस्सी ऐसे लपेट करके बांधना चाहते थे तो आते आते 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जबकि देखने में रस्सी बहुत लंबी थी। तब उसने और रस्सी जाकर के मांगा दूसरे से। इसको छोड़ नहीं रही थी कृष्ण को। वो सोचे कि इसको छोड़ूंगी तो भाग जाएगा, तो अपने दासी से कही कि वो रस्सी लाओ। उसको भी गांठ जोड़ी और जब भी कमर में बांधना चाहती थी तो वो भी 2 अंगुल कम हो गए। यह आश्चर्य हो गया, लेकिन फिर भी वो बांधने पर पड़ी रहती थी। फिर वो रस्सी लाओ, वो रस्सी लाओ। बांधते बांधते कई घंटे बीत गए और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही। तो ब्रज की गोपियां सब जुट गई, तमाशा लग गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रानी जी इतना क्यों परेशान है। तो देखी कि बांधने पर पड़ी हुई। तो गोपियों ने कह दिया कि अरे रानी जी छोड़ दीजिए, आपके लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। उन लोग आश्चर्यचकित हुए कि क्या हो रहा है। 100 फीट रस्सी आती है और गांठ जोड़ करके बंधन में डाला जाता है तो 2 अंगुल कम। तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मां जसोदा को आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो पसीने से लथपथ हो रही थी, लेकिन फिर भी कहती थी मैं बांध करके रहूंगी, बांध करके रहूंगी। निर्बंध में आ गई, हठ में आ गई। तो और भी अब जब घर की रस्सी घटने लगी तो उसने कहा कि गौओं को बांधने वाली जो रस्सी है उसको लाओ। और भी जितनी रस्सियां थी गौ को बांधने के लिए थी। तो हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, विभुता, सर्वव्यापकता, अपरिच्छिन्नता शक्तियां, वे सब शक्तियां कहती हैं कि ब्रह्म कहीं गोरज्जु से बन सकता है। इंद्रियों का रस्सी इनको थोड़े बांध सकता है। इंद्रियों के बंधन में नहीं आ सकते। तो घट रही थी रस्सी हमेशा। परेशान हो गई माता, पसीने से लथपथ हो गई। कृष्ण की शक्तियां बंधने नहीं दे रही थी, लेकिन अंत में कृष्ण बंध गए। उन्होंने देखा कि मां जब मुझे बांधना ही चाहती है तो मुझे बांध जाना चाहिए, और भगवान बंध गए प्रीति के बंधन। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने क्या दिखाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। हरि ने इस लीला द्वारा यह दिखाया कि वे भृत्यों के वश में हैं, वे अपने सेवकों के वश में हैं। भले सारा जगत, सारे देवता उनके वश में हों, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वश में हैं। इस लीला के द्वारा उन्होंने यह दिखाया। पहले मां जसोदा दौड़ कर पकड़ भी ली, इसके बाद बांधना चाहा तो बांध भी दी। तो भगवान अपने इस गुण को इस लीला में दिखाया कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। वे चाहे जैसे मुझे नचावें, जैसे रखें, बेचे तो बिक जाऊं। अगर भक्त बेच देते हैं तो बिक भी जाते हैं। बेचे गए हैं वे। ऐसी कथाएं हैं, कई कई प्रकार की कथा है। सांवलिया सेठ बन गए। ये गुजरात के कौन भक्त थे, नरसिंह मेहता, उनके लिए सांवलिया सेठ बन गए। नामदेव जी का घर छाए। कई कई लीला किए। सखुबाई बन गए थे पंढरपुर में, स्त्री बन गए थे और बंधन में थे। कई प्रकार की भगवान लीला करते हैं। तो इस तरह से उनके प्रति भक्ति करने